हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजियोग्राफी प्रोसीजर के बाद पेशेंट का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट को अपना किस तरह से केयर करनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंजियोग्राफी एक तरह का कार्डियक प्रोसीजर है, एक तरह का कार्डियक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है। अगर किसी पर्सन में हार्ट अटैक या फिर कोई किसी और तरह के सिम्टम प्रेजेंट है तो डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी करने की सलाह देते हैं। एंजियोग्राफी कई तरह के होते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में, मीन्स हार्ट की एंजियोग्राफी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद पेशेंट को किस तरह से केयर करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंजियोग्राफी हाथ के या पैरों की नली के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट करके की जाती है। सबसे पहले पेशेंट में एक शून्य करने का इंजेक्शन लगाया जाता है उस एरिया पे और ट्यूब इंसर्ट की जाती है। ट्यूब इंसर्ट करने के बाद पेशेंट में डाई इंजेक्ट की जाती है जिसको कंट्रास्ट डाई कहते हैं। कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट होता है हार्ट में पहुंचता है, एक्सरे मशीन के थ्रू विजुलाइज की जाती है कि कंट्रास्ट डाई हार्ट के कोरोनरी आर्टरी के किस किस पार्ट में पहुंच रही है। जिस पार्ट में प्रॉपरली डाई पहुंच रहा है वो हार्ट का एरिया, वो कोरोनरी आर्टरीज़ का एरिया वो हेल्दी है। जिस पार्ट में कंट्रास्ट डाई प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है वहाँ ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उस एरिया में ब्लॉकेज है। ऐसे डायग्नोस होता है कि हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में किस जगह पे ब्लॉकेज है और इसके थ्रू फर्दर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फर्दर ट्रीटमेंट प्लान की जाती है कि क्या ट्रीटमेंट प्लान रहेगा पेशेंट में। ये होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी का, जिसको हमने शॉर्ट में रिव्यू दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं पेशेंट का कैसे केयर करेंगे। एंजियोग्राफी हो गई, अब एंजियोग्राफी के बाद पेशेंट में कैसे केयर की जाएगी। आपकी जैसे एंजियोग्राफी हो जाती है, एंजियोग्राफी हाथ की नसों के थ्रू हुई है या फिर पैरों की नसों के थ्रू हुई है, दोनों में ही टाइट बैंडेज की जाती है क्योंकि एंजियोग्राफी हमारे आर्टरीज़ के थ्रू ही होती है, चाहे वो रेडियल आर्टरी हो या फिर फीमोरल आर्टरी, दोनों आर्टरीज़ के थ्रू होती है। तो इसलिए यहाँ पे टाइट बैंडेज की जाती है। हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो क्योंकि वो टाइट बैंडेज की जाती है। अगर आपके हाथों के थ्रू एंजियोग्राफी हुई है तो हाथ में टाइट बैंडेज होता है और हाथ की उंगलियों को आपको हल्का हल्का चलाना है, बाकी आपको ये बैंडेज ओपन नहीं करना है। 12 से 24 घंटे के बाद ही ये बैंडेज ओपन करना है और ये हाथ को इस तरह से मूवमेंट करते रहना है, उंगलियों का मूवमेंट करते रहना है। ओके, अगर पैरों की नली के थ्रू एंजियोग्राफी हुई है तो आपको मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है कि आपको मूवमेंट नहीं करना है, मूवमेंट नहीं करना है क्योंकि अगर मूवमेंट करते हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमेटोमा फॉर्म हो सकता है। इसलिए आपको लगभग 6 से 8 घंटे तक मूवमेंट नहीं करना होता है, उसके बाद आप मूवमेंट कर सकते हैं। जिस साइड से एंजियोग्राफी हुई है उस साइड को आपको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। अगर वहाँ पे कोई ब्लीडिंग की लगता है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर जो बैंडेज बंधी है वो गीली लगती है तो अपने डॉक्टर को बताइए, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को बताइए कि बैंडेज गीली हो गई है। उस एरिया को आपको क्लीन एंड ड्राई रखना है। अगर एंजियोग्राफी के बाद आपको कोई फ्रेश कंप्लेन या फिर फ्रेश सिम्टम आते हैं, कोई अलग से सिम्टम आते हैं जैसे फीवर आना, ठंड लगना और शरीर पे चकत्ते बनना या फिर रैसेस होना, और बहुत ज़्यादा ठंड लग के बुखार आना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो अपने डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है। हो सकता है ये आपका एलर्जिक रिएक्शन हो, एलर्जिक रिएक्शन हो, आपके जो डाई पड़ी होती है, जो डाई इंजेक्ट की जाती है उसके थ्रू बहुत सारे पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, एलर्जिक की प्रॉब्लम हो जाती है। एंजियोग्राफी के बाद पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आप अच्छे से पानी पीजिए, अच्छे से पानी पीजिए जिससे कि जो डाई इंजेक्ट की गई है बॉडी में, जो डाई इंजेक्ट किया गया है, जो डाई डाला गया है बॉडी पे, वो हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो सके, हमारे बॉडी से बाहर निकल सके। कई बार ऐसा होता है अगर पेशेंट अच्छे से पानी नहीं पीते हैं तो डाई हमारे बॉडी में रह जाती है और कई बार ऐसा पेशेंट में देखा गया है कि पेशेंट का किडनी डैमेज हो जाता है। डाई अगर बॉडी फ्लश आउट नहीं होता है तो किडनी डैमेज हो जाती है, एक्यूट किडनी डैमेज हो जाता है। इसलिए एंजियोग्राफी के बाद पेशेंट को अच्छे से पानी पीना है जिससे कि जल्दी से जल्दी डाई बाहर रिमूव हो सके। एंजियोग्राफी के बाद जैसे ही आपकी एंजियोग्राफी हो जाती है, कैथ लैब से बाहर आते हैं, आपको बोल दिया जाता है ठीक है आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो जैसे ही आप बाहर आते हैं थोड़ा पानी पीजिए। पानी पीने के 15-20 मिनट बाद अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है तो आप लाइट मील ले सकते हैं। उसके बाद आप कुछ टाइम बाद खाना खा सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि एंजियोग्राफी आपको एडमिट करके फिर की जाती है। एडमिट रहते हैं आप, फिर एंजियोग्राफी होती है, या तो एंजियोग्राफी के सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज की जाती है। तो एंजियोग्राफी के बाद नेक्स्ट 24 आवर तक आपको बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट करना है, उसके बाद ही आपको अपने वर्क एरिया में जाना है, अपना काम करना है, अपनी डेली रूटीन करनी है। आपको 24 आवर के लिए रेस्ट करना है प्रॉपर, ओके। उसके बाद ही अपना डेली रूटीन और भी जो भी आपके काम हैं वो कर सकते हैं। एंजियोग्राफी होने के बाद अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि उन्हें क्या सावधानियां लेनी हैं और क्या उनका आउटकम आया, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। ब्लॉकेज है या नहीं है, ब्लॉकेज है तो कितना है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। अगर ब्लॉकेज डायग्नोस हुआ है तो हो सकता है आपको कुछ दवाइयाँ चेंज की जाएंगी, कुछ दवाइयाँ ऐड कर दी जाती हैं, तो उन सब मेडिसिन को आपको कंटिन्यू लेना है। और अपने इंटरवेंशन के बारे में, अपने ट्रीटमेंट प्लान के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि आपका फर्दर ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा। एंजियोप्लास्टी होनी है या फिर अदर कोई सर्जरी होनी है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होता है। फिर आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका दूसरा ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा, अगला ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा, इसके बारे में आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। एंजियोग्राफी के बाद अगर पेशेंट में ब्लॉकेज डायग्नोस होता है कि एंजियोग्राफी में पता चलता है कि पेशेंट में ब्लॉकेज है, तो ऐसे में पेशेंट को ब्लड थिनर स्टार्ट हो जाता है। एंटी प्लेटलेट मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है। वो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन आपको कंटिन्यू लेना है, जब तक आपके डॉक्टर आपको बंद करने को ना कहें तब तक आपको बंद नहीं करना है। अपने से कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करनी है। अगर कोई बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो इन सब की मेडिसिन आपको कंटिन्यू लेनी है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। कुछ हार्ट की मेडिसिन होती हैं जो हार्ट रेट और रिदम की मेडिसिन है, वो भी आपको कंटिन्यू लेना है। अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो आपको कंटिन्यू ये सारी चीज़ें लेनी है। और एंटी प्लेटलेट और ब्लड थिनर मेडिसिन को बंद नहीं करना है। अगर आपको वो स्टार्ट हो रही है तो आपको कंटिन्यू जैसे बताई जाती है उस तरह से आपको डेली बेसिस पे लेना है। ये रही जानकारी एंजियोग्राफी प्रोसीजर के बाद पेशेंट का केयर कैसे करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।